नमो नमो विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुशी भाग 2, जिसका हमने 7वां पाठ पढ़ लिया था। इसका नाम है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, और आज हम इसके प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है वनराजः कैः दुरवस्थां प्राप्तः। वनराज अर्थात जंगल का राजा किनके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त हो गया। उत्तर है तुच्छ जीवैः अर्थात तुच्छ जीवों के द्वारा। दूसरा है कः वातावरणं कर्कशध्वनिना आकुलीकरोति। कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से अर्थात कड़वी ध्वनि से व्याकुल करता है। उत्तर है काकः। तीसरा है काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। कौवे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है। उत्तर है आदर्शः, आदर्श अर्थात श्रेष्ठ। चौथा है कः आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। कौन अपने आप को बलशाली, बड़े शरीर वाला और पराक्रमी कहता है। उत्तर है गजः। पांचवा है बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्षयति। बगुला कैसी मछलियों को क्रूरतापूर्वक खा जाता है। उत्तर है वाराकान अर्थात बेचारी। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है निहि संशयं कः कृतान्तः मन्यते। बिना संशय के कौन यमराज माना जाता है। उत्तर है यह परैः पीड्यमानान् वित्रस्तान् जंतून् पार्थिव रूपेण न रक्षति। जो दूसरों के द्वारा पीड़ित और त्रस्त जंतुओं को राजा के रूप में उनकी रक्षा नहीं करता है। सह कृतान्तः मन्यते, वह यमराज माना जाता है। दूसरा है बकः वन्यजंतूनां रक्षोपायान् कथं चिन्तयितुं कथयति। बगुला वन्य जीवों के रक्षा के उपायों को किस प्रकार से चिंतन करने के लिए कहता है। उत्तर है बकः शीतल जले चिरकालपर्यन्तं ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा वन्यजंतूनां रक्षोपायान् चिन्तयितुं कथयति। बगुला ठंडे पानी में लंबे समय तक ध्यान मग्न हुआ और स्थित प्रज्ञ के समान अर्थात बिना विचलित स्थित्वा वहाँ पर खड़ा होकर के वन्य जंतूनां रक्षोपायान वन्य जंतुओं के रक्षक उपायों को चिन्तयितुं कथयति, चिंतन करने के लिए कहता है। तीसरा है अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या बोलती है। उत्तर है अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति यत्। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले बोलती है कि सर्वे जीवाः सभी जीव तस्याः संतति उसकी संतानें हैं। परस्परम कलहम मा कुरु, आपस में झगड़ा मत करो। चौथा है यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा अच्छा नहीं होता है तदा प्रजा कथम विप्लवेत। तो प्रजा का नाश कैसे होता है या प्रजा कैसे डूब जाती है। यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा अच्छा नहीं होता है तदा प्रजा, तब प्रजा जलधौ अर्थात समुद्र में अकर्णधारा नौः इव विप्लवेत, बिना नाविक की नौका के समान डूब जाती है। पांचवा है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। मोर किस प्रकार से नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। उत्तर है मयूरः पिच्छान उद्घाट्य, मोर अपने पंखों को फैला करके नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति, नाचने की मुद्रा में स्थित होता है। छठा है अन्ते सर्वे मिलित्वा
कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अंत में सभी मिलकर के किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं? उत्तर है अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अंत में सभी मिलकर के उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं। 7वां है अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं, अर्थात कितने अभिनय करने वाले हैं? उत्तर है अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति। इस नाटक में 12 पात्र हैं। प्रश्न क्रमांक 3 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को अधिकृत करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। पहला है सिंहः वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत्। शेर वानरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ ही था। तो यहाँ पर स्वरक्षायाम के नीचे अंडरलाइन है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा कस्याम। सिंहः वानराभ्याम कस्याम असमर्थ एव आसीत्। शेर बंदरों से किसमें असमर्थ था? दूसरा है गजः वन्य पशून् तुदन्तं शुंडेन पोथयित्वा मारयति। हाथी वन्य पशुओं को पीड़ित करके अपनी सूंड से घुमा करके मारता है। तो शुंडेन के स्थान पर आ जाएगा केन। गजः वन्य पशून् तुदन्तं केन पोथयित्वा मारयति। हाथी वन्य पशुओं को परेशान करके किसके द्वारा घुमा करके मारता है? तीसरा है वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्यः मन्यते। बंदर अपने आप को वनराज पद के लिए योग्य मानता है। तो वनराज पदाय के स्थान पर आ जाएगा कस्मै ही। वानरः आत्मानं कस्मै ही योग्यः मन्यते। बंदर अपने आप को किसके योग्य मानता है? चौथा है मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। तो प्रकृतेः के स्थान पर आ जाएगा कस्याः। मयूरस्य नृत्यं कस्याः आराधना। मयूर का नृत्य किसकी आराधना है? पांचवा है सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो प्रकृति मातरम के स्थान पर आ जाएगा काम। सर्वे काम प्रणमन्ति। सभी किसको प्रणाम करते हैं? प्रश्न क्रमांक 4 शुद्ध कथनानां समक्षम आम अशुद्ध कथनानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथनों के सामने हाँ लिखिए, अशुद्ध कथनों के सामने नहीं लिखिए। तो पहला है सिंहः आत्मानं तुदन्तं वानरं मारयति। शेर अपने आप को परेशान करने वाले बंदर को मारता है। तो यह नहीं है, यानी वो नहीं मारता है। का इति बकस्य ध्वनि ही भवति। काँव काँव यह बगुले की ध्वनि है। तो नहीं है। काक पिकयोः वर्णः कृष्णः भवति। कौवे और कोयल का रंग काला होता है। हाँ आम। चौथा है गजः लघुकायः निर्बलः च भवति। हाथी छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बलशाली है। तो इसमें आ जाएगा न, नहीं। पांचवा है मयूरः बकस्य कारणात्। मोर बगुले के कारण से पक्षी कुलम पक्षी समाज को अवमानितम मन्यते। अपमानित मानता है। तो वास्तव में ऐसा हुआ है। तो आम। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते। एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों को लाभ मिलता है। बिल्कुल मिलता है। तो यहाँ आ जाएगा आम। प्रश्न क्रमांक 5 मंजूषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। बॉक्स से उचित पद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं। स्थित प्रज्ञः अर्थात समान रहने वाला सभी परिस्थितियों में। यथा समयम समय के अनुसार। मेध्या भक्षकः। मेध्य भक्षकः मरे हुए को भी खाता है और मरे हुए को खाने वाला या जीवित को खाने वाला। अहिभुक सांप को खाने वाला। आत्मश्लाघाहीनः अपनी प्रशंसा से रहित। पिकः कोयल।
तो पहला है काकः मेध्य मेघ्य भक्षकः भवति। कौवा मेध्य और अमेध्य का भक्षक होता है, अर्थात मरे हुए को या जीवित को खाने वाला होता है। दूसरा है पिकः परभृत अपि कथ्यते, अर्थात दूसरों के द्वारा पाला जाने वाला कहा जाता है किसको? कोयल को। तीसरा है बकः अविचलः स्थितप्रज्ञः इव तिष्ठति। बगुला बिना विचलित हुआ स्थित प्रज्ञ के समान रहता है। चौथा है मयूरः अहिभुक् इति नाम्नापि ज्ञायते। मोर सांप को खाने वाला इस नाम से भी जाना जाता है। पांचवा है उलूकः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्तः च आसीत्। उल्लू अपनी प्रशंसा से रहित और पद से निर्लिप्त था। छठा है सर्वेषामेव महत्वं विद्यते यथा समयम्। सभी का ही महत्व होता है समय के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 6, वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। वाच्य परिवर्तित करके लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति च। क्रोधी शेर इधर उधर दौड़ता है और दहाड़ता है। तो यहाँ पर क्रुद्ध के स्थान पर तृतीय विभक्ति में आ जाएगा क्रुद्धेन सिंहेन। इतस्ततः धाव्यते, धावति के स्थान पर धाव्यते। गर्जति के स्थान पर गर्जते, तो बन जाएगा क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जते च। क्रोधी शेर के द्वारा इधर उधर दौड़ा गया और गरजा गया। पहला है त्वया सत्यम कथितम। तो यहाँ पर ये वाच्य परिवर्तित है कर्म वाच्य में, तो यहाँ पर अपने को कर्तृवाच्य में बनाना है। तो तीसरी विभक्ति के स्थान पर पहली विभक्ति बनानी है। त्वया के स्थान पर त्वम, सत्यम सत्यम ही रहेगा, और कथितम के स्थान पर अकथयः। त्वम सत्यम अकथयः, तुमने सत्य कहा। त्वया सत्यम कथितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। दूसरा है सिंहः सर्वजंतून् पृच्छति। शेर ने सभी जंतुओं को पूछा। इसका बन जाएगा सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छन्ते। शेर के द्वारा सभी जंतु पूछे गए। तीसरा है काकः पिकस्य संततिं पालयति। कौवा कोयल की संतति को पालता है। काकेन पिकस्य संतति ही पाल्यते। कौवे के द्वारा कोयल की संतति पाली जाती है। चौथा है मयूरः विधात्रा एव पक्षिराजः वनराजः वा कृतः। मोर ने विधाता के द्वारा ही पक्षीराज या वनराज किया गया है। मयूरम विधाता एव पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान। मोर को विधाता ने ही पक्षीराज या वनराज किया। पांचवा है सर्वैः खगैः कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुमीष्यते स्म। सभी पक्षियों के द्वारा कोई भी पक्षी ही वनराज के योग्य होना चाहिए था। सर्वे खगाः कमपि खगम एव वनराजम कर्तुम इच्छन्ति स्म। सभी पक्षी किसी पक्षी को ही वनराज करना चाहते थे। छठा है सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। सभी मिलकर के प्रकृति के सौंदर्य के लिए प्रयत्न कीजिए। तो यहाँ उसका हो जाएगा सर्वैः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम। सभी के द्वारा मिलकर के प्रकृति के सौंदर्य के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। सातवां प्रश्न है समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत। समास विग्रह कीजिए या समास पद लिखिए। इसका पहले का हो जाएगा तुच्छ जीवैहि। तो ये समास है, इसका विग्रह हो जाएगा तुच्छैहि जीवैहि, तुच्छ जीवों के द्वारा। वृक्षोपरि, इसका विग्रह हो जाएगा वृक्षस्य ऊपरी, पेड़ के ऊपर। पक्षिणाम सम्राट, यह विग्रह है तो इसका समास हो जाएगा पक्षी सम्राट, पक्षियों का राजा। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, यहाँ पर भी समास विग्रह है तो इसका हो जाएगा
समास स्थित प्रज्ञः अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर है। अपूर्वम, यहाँ पर समास है तो विग्रह हो जाएगा न पूर्वम इति, जो इससे पूर्व नहीं हुआ। छठा है व्याघ्र चित्रकौ, इसका विग्रह हो जाएगा व्याघ्रः च चित्रकः च, बाघ और चीता। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भली प्रकार से समझ लिया है। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वाईफाई एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।